प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। उत्पत्ति की किताब जो सबके जीवन से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। और मेरे साथ जो बाइबल लेके आए हैं अपने बाइबल को खोलें और उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय का पहले पद से तीसरे पद तक हम पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। जब आप थोड़ी देर आपके वचन के आगे बैठते हैं, हमसे बोले, आप बातें करें। मुझे बोलने के लिए और समझने के लिए हर एक को अनुग्रह दीजिए यीशु के नाम में। मैं जो वचन हमने पढ़ा, या सब लोग बहुत ही परिचित हैं इस वचन से। इसको मैं मसीह जीवन से इसको आपके और मेरे मसीह जीवन के साथ एक आदर्श बनाकर जब हम इसको देखते हैं, उस जरिए से जब देखेंगे तो इसका शीर्षक मैं ऐसे देना चाहता हूं, हाउ यू कैन बी ए सक्सेसफुल स्पिरिचुअल क्रिश्चियन। कैसे आप एक आत्मिक सफल मसीह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हम लोग सब आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में सफल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैं नहीं सोचता कोई भी यहां जो मुझे सुन रहा है कि आत्मिक जीवन में वो सफल होना नहीं चाहते हैं। कोई है ऐसा जो सफल होना नहीं चाहता है आत्मिक जीवन में? वो हाथ उठाना। कोई भी नहीं। आप भी चाहते, मैं भी चाहता हूं कि हम अपनी आत्मिक जीवन में क्या हो, सफल हो। हम सफल होना चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। सफल होना चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन सफल होने के लिए हमें कुछ करने की भी बात आती है। अगर आप सचमुच आत्मिक जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कुछ काम को हमें करना है। यह लिखा हुआ है, हमने पढ़ा तीसरे पद में, ऐसा पढ़ा कि यहोवा उसके साथ रहता था और वो परमेश्वर उसे सफल हर काम में क्या देता था? सफल कर देता था। प्रेज़ गॉड, आमीन। तो परमेश्वर उसको क्या कर देता था? सफल कर देता था। आप और मैं चाहते हैं कि आत्मिक जीवन में क्या हो? सफल हो। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, बिल्कुल हमें दुआ प्रार्थना ये तो हमारी पहली स्टेप है। इट इज द ब्रीथ ऑफ बिलीवर, ब्रीथ, ये सांस है। प्रार्थना जीवन जो है हमारा सांस है। तो सफल मसीह जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो करने के, जो सबके जीवन से कुछ टिप को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह लिखा है 37 अध्याय पर आए। मैं एक दो बात आपके सामने रखूं। जी हाँ, पढ़िए 37 का दूसरे पद से। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। हाँ। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह जो सब 17 साल के बाद अपने भाइयों के साथ क्या करता था? भेड़ बकरियों को क्या करता था? चराता था। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से
बढ़ के यूसुफ से प्रीति यूसुफ से क्या करता था? रखता था। मैं ऐसे कहना चाहता हूं, फर्स्ट थिंग, सफलता आपके और मेरे जीवन में, सफल मसीह जीवन को प्राप्त करने के लिए नंबर 1 आपके और मेरे जीवन में क्या होना चाहिए? वी मस्ट बी लव्ड बाय गॉड द फादर। प्रेज गॉड। आप और मैं परमेश्वर से क्या हो जाए? प्यार करने वाले व्यक्ति। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमसे क्या करे? Loved by God. Amen. Hallelujah. तो आपको और मुझको अगर पिता का प्रेमी बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर कैसे हमसे प्यार कर सकता है? जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा मानकर ओबीडियंट रहा और जब बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया तो वहां एक आवाज हुई, स्वर खुल गया और पिता की आवाज है, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो अगर आपको और मुझको परमेश्वर से ये बात को अगर आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं, मैं बनना चाहता हूं कि परमेश्वर से हम प्यार करते हैं। आप प्यार करते हैं लेकिन परमेश्वर आपसे क्या करेगा? प्यार करेगा। ये जो सब उसके पिता का क्या था? हमारी हिंदी भाषा में बोलने से दुलारा था। प्रेज गॉड। लव्ड बाय फादर। आप और मैं जब परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के हम अपनी जिंदगी में जब उसके लिए समर्पित होते हैं, आप वो व्यक्ति बनते हैं जो परमेश्वर जिससे प्यार कर रहा हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। नेचुरली है, आपके माँ बाप आपके बच्चे, मेरा तो एक ही बेटा है, आपके अगर 2-3 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में से 4 बच्चे हैं, सोचिए, लेकिन जो बच्चा कहना मानता है, जो ओबीडियंट है, सबसे हम प्यार करते हैं, लेकिन उससे क्या करते हैं? ज्यादा नेचुरली हो जाता है। आप और मैं प्रभु से प्यार करते हैं, ठीक है, गुड, लेकिन क्या आपका प्यार आपके पिता से ज्यादा ही है? प्रेज गॉड। आप ओबीडियंट हैं, उसके प्रति आज्ञाकारी हैं, तो वो आपसे प्यार करता है और उसके प्यार के कारण, परमेश्वर के प्यार के कारण आप उस पर सफल प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको कैसे प्यार कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को मानकर। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार हम पढ़ते हैं, जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को क्या करता है? हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसका मतलब परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्यार करता है। आज्ञा मानने वाले पहला हमें अपनी जिंदगी में ये बात को ठानना है कि मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो परमेश्वर मुझसे क्या करे? प्यार करे। प्रेज गॉड। आमीन। उसके बाद नीचे सफलता का, उसकी जिंदगी के सफलता की बात क्या पाई जाती है वहां देखिए, और अपने भाइयों का क्या बुराई को आकर क्या करता था? अपने पिता से बताता था। मतलब हमारी भाषा में चुगली करने वाली बात नहीं है, ये हकीकत को बताता था। कारण ये देखिए, आपसे अनुमान लगा सकते हैं। यहां देखिए, आप पढ़िए, वो उनके संग रहता था और वहां लिखिए, आप 4 पद में आइए,
परंतु जब उसके भाइयों ने देखा हाँ। कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है। ये देखिए, इनके अंदर जलन ये थी कि हमारा जो है, जो सबसे जो है, हमारा पिता हमसे अधिक क्या करता है, प्रीति रखता है। तब वे उससे बैर करने लगे। ये देखिए, ये संग रहता था उनके साथ, छोटा है फिर भी उनके संग रहता था, फिर भी। लेकिन उनको जलन ये थी कि ये छोटा होने के बाद भी हमारे साथ है, ये बात नहीं है, लेकिन पिता हमसे बढ़कर उससे क्या करता है, प्यार करता है। तो क्या करने लगे, बैर करने लगे। उसके बाद उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते। ये देखो, बात भी नहीं करते, बैर भी करते और बात भी नहीं करते, है ना। ऐसे आ रहा है, ऐसे करके उसको एक किनारे कर देना, बैर भी करना, बात भी नहीं करना। उसके बाद वहां लिखा हुआ 5वीं पद में पढ़िए। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। हाँ। तब वे उससे और भी बहस करने लगे। ये देखिए, ये और भी क्या करने लगे, बहस करने लगे। कई बार हमारे बच्चे लोग कई बार समझते नहीं है। ये पास्टर पीएस जब हम लोग मीटिंग में वहां खड़े रहते थे तो मेरे को कई बार लगता था मैं कहीं गलती करूं तो मेरे से पूछे तू कौन सा स्कूल में पढ़ा है, ये सीखा है। अगर जब पास्टर मार्कोस, पास्टर एमपी जॉन, पास्टर जॉन नानी कुछ भी गलती करे तो नहीं बोलते थे क्योंकि वो वहीं पढ़े हुए। तो मैं बोलता था अब आप लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आप लोग कहा यही पढ़ेगा। तो मेरे को कई बार ऐसा लगता था आप फादर से कुछ नहीं होते, इसलिए हम लोग डरते थे। लीडिंग करने के लिए हमें खड़ा कर देते थे, करने के बाद छोटी सी गलती होने से कई बार जूते से यूं करते चमड़ा निकल गया, आज भी याद है। मेरा तो उतना चमड़ा नहीं निकला, बहुत दुखा है, लेकिन पास्टर जोई जो हमारे साथ है उनका तो चमड़ा ही निकाल गया। तो बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं जब भी स्टेज में खड़ा होता हूं तो वही याद आती है, तो गलती से बच जाते थे। तो कई बार ऐसा लगता था मुझे कि इन 4-5 से बढ़कर प्यार मुझसे नहीं करते, इन सबसे बढ़कर मुझे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। क्योंकि मुझे पूछते थे तू कौन से पढ़ा है, ये सीखा, लेकिन वो तो गलती करने से कुछ भी नहीं। इसलिए जब आखिरी लीडिंग करने की बात आती है, बेनेडिक्शन देने की बात होती है, तो मैं जब आखिरी समय आता था तो मैं निकल जाता था, कहीं बाथरूम जा रहा हूं ऐसे नाटक करके, क्योंकि गलती होने से फिर तो पहला तो बादशाह को पता नहीं चला, बाद में पता चला ये बदमाशी करता है, तो फिर मेरे को ही थमाने लगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बच्चों जिससे प्यार करते हैं, बाइबल तो ये कहते हैं जिससे प्यार करते हैं उसे कोड़े भी लगाया जाता। तो ये भाई लोग जो है जब नफरत करते थे तो नेचुरली है कि इसके बारे में जरूर ये कुटिलता करते हो, और ये बदमाशी जब करते थे तो आकर ये खबर जो है अपने पिता को क्या करता था, बताता था। और इनमें ये पता बाप उनको सजा देता है, बदमाश ऐसा करते हो, उनको पिटाई होती थी या कुछ भी जो शिक्षा उनको दिया जाता था। लेकिन जब वो दिया जाता था, ये जब मार खाते थे तो ये सोचते ये बदमाश के कारण है, ये जोसेफ के कारण हम क्या कर रहे हैं, लिखा नहीं है यहाँ, लेकिन वो खबर देता है। इसलिए नहीं कि उनको सजा मिले,
इसलिए कि उनको शिक्षा दे। Praise God। इसलिए मेरे भाई और बहनों, माँ बाप से, भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, जब कोई भी हमारे करीब के लोग, अपने लोग, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, कोई भी जब गलत करता है तो उसको कभी भी छुपाने का कारण कोशिश नहीं करना, उसको बताने की कोशिश करना। Praise God। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं जो अपने अपराधों को छुपाए रखता है उसकी कार्य सफल नहीं होगी। जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर क्या होगी? दया की जाएगी। Praise God। तो जो सब चाहता है कि मेरे भाई जो गड़बड़ कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, इसमें सुधर जाए, ये सही हो जाए, इसलिए अपने बाप को कहता था कि ये सुधर जाए। Praise God। हालेलुया। तो हमें सफलता यदि प्राप्त करना है, मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में सफल होना है, अपने बुराई को छुपाने वाले ना बने, बुराई को बताने वाला। Praise God। आमीन, आमीन। चाहे आपकी बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, ये आपका पादरी साहब हो, कोई भी हो, बुराई गलत गलत होता है। Praise God। आमीन। जो सबकी जिंदगी का सफलता का रहस्य एक ये था, वो बुराई को छुपाने वाला नहीं था, वो बताने वाला था। Praise God। आमीन। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप बात में आपको समझ में आएगा, यदि अभी आप छुपाने को कोशिश करोगे तो बात में तुम्हें रोना पड़ेगा। हालेलुया। वो रूट से ही उसको निकाल देना, रूट से ही उसको क्या कर देना है? निकाल देना है। निकाल दोगे तो वो बुराई से बचा रहेगा। उसके जीवन में क्वालिटी थी कि वो परमेश्वर से प्यार करने वाला, परमेश्वर उससे प्यार करता था। He was loved by Father God। वो बुराई को छुपाने वाला नहीं था, बुराई को बताने वाला था। Praise God। तीसरी बात, अगर आप वहां देखोगे, वहां पढ़ोगे 37 अध्याय का 13 से पढ़िए, तो वहां क्या लिखा है? वहां ऐसा लिखा हुआ है, तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। Praise God। जो आज्ञा, मैं क्या हूँ? हाजिर हूँ। सफलता का रहस्य वो है, उसकी जिंदगी में जो आज्ञा, मैं क्या हूँ? हाजिर हूँ। ओबीडियंस जिसको कहते हैं, आज्ञाकारी था। आप अपनी जिंदगी में सच्चाई के लिए, सही के लिए, कोई भी काम के लिए यदि आप ओबीडियंट हैं, आज्ञाकारी हैं, तो परमेश्वर आप पर अपने आशीष का हाथ रखता है। Praise God। सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं मसीह जीवन में, लेकिन सफलता ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। सफल होने के लिए कुछ करने की जरूरत पड़ती है। वो क्या करना है? यहां जब बाप ने बात बताई तो उसने कोई आनाकानी किया, बोला कि मुझे ऐसा नहीं करना, मैं अभी नहीं जा सकता है? क्या कहा? जो आ गया। Praise God। हालेलुया, हालेलुया। नेचुरली जो आज्ञाकारी है उस पर परमेश्वर की अनुग्रह होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको सफल बनाना चाहता है मसीह जीवन में, आपको और मुझको कामयाब बनाना चाहता है मसीह जीवन में, आपको और मुझको परमेश्वर दूसरों के लिए आदर्श बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझको जिस मोहल्ले में आपको परमेश्वर ने रखा है, आपसे परमेश्वर लोगों को सिखाना चाहता है। बोलना, चलना, उठना, बैठना, आपके व्यवहार में हर एक जिंदगी में आपको एक आदर्श बनाना चाहता है। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। आपको उस दान के लिए एक नमक बनाकर, उस दान के लिए एक प्रकाश बनाकर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। एक मसाल की तरह आपको वहां खड़ा करना चाहता है। लेकिन क्या आपके और मेरे अंदर वो है? क्या हाजिर?
मुझे भेज। प्रेज गॉड, हालेलुया। सफलता का रहस्य वहां पर है जहां आज्ञाकारिता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे बच्चों, भाई और बहनों, आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए मांस और लहू से अनुमति नहीं दिया। हालेलुया। टू ओबे गॉड आई डोंट कंसिडर एनीबॉडी इन द फ्लैश। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, उसके वचन की सच्चाई पर खड़े होने के लिए मैं किसी के अनुमति नहीं लिया। प्रेज गॉड, आमीन, आमीन। ओबीडिएंट। अपने दिनचर्या शुरू करने से पहले आज्ञाकारी बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, किसी के आगे घुटने टेकने से पहले आप परमेश्वर के आगे घुटना टेकना सीखो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बी ओबीडिएंट। आज्ञा मानना। जब आप आज्ञा मानने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर आपको सफलता देना शुरू करता है। हालेलुया। सफलता तब होती है जब आप आज्ञा मानने के लिए कदम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जो सबके जीवन से आप और मैं आत्मिक जीवन में सफल व्यक्ति हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सीखना है आज्ञाकारिता। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा मानना हमें सीखना। जब हम आज्ञा मानना सीखते हैं तो परमेश्वर हमें कामयाब बनाना शुरू करता है। हालेलुया। सफल बनाने शुरू करता है। सफल वही होता है जो आज्ञा को क्या करता है, मानता है। चौथी बात, मैं आगे बढ़ूं, उसके बाद उसमें 39 अध्याय का 9 और 10 उसमें पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है। मैंने ऐसे आपके समझ के लिए ऐसा लिखा है कि रनवे फंक्शन, वो पाप से क्या करने लगा, घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। हाँ। और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, हाँ। पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। Praise God, Praise the Lord। सफलता का रहस्य रनिंग अवे फ्रॉम सिन, पाप से वो क्या करने लगा, भागने लगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी पत्नी इसको शुरू से, जब से उसके घर में आकर उसकी स्वामी ने देखा कि इसके साथ कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। और इसके हाथ में परमेश्वर सफलता देता है। जिसमें भी वो हाथ रखता है उस पर परमेश्वर उसे बरकत देता है, सफलता देता है। उसके बाद ये he was very handsome, अच्छा सुंदर जवान था। जोसेफ की पुतीफर की पत्नी ने इसके ऊपर नजर रखा, पीछे पीछे वो थी, कब इसको मैं गिराऊं, कब इसको मैं अपने वश में करूं। वो मौके की तलाश में थी। देखिए मेरे भाई और बहनों, जब आत्मिक जीवन में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, प्रभु की इच्छा पर आप बढ़ना चाहते हो, आप आत्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, मसीह जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, जब आप कमिटेड हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो, उसके लिए जीने के लिए आप जब निर्णय लेते हो तो शैतान आपके ऊपर नजर रखता है। उसका लक्ष्य यह है कि आपको कैसे गिराएं। इसलिए बाइबल कहती है, गरजने वाली सींग की नाई किसको मैं क्या करूं, फाड़ खाऊं। आपको गिराने के लिए, आपको तबाह करने के लिए, आपके मसीह जीवन का जो शुद्ध विवेक है उसको तबाह करने के लिए वो आपके पीछे लगा रहता है। बट बीइंग ए मैन एंड वुमन ऑफ गॉड,
एक परमेश्वर के जन होने के नाते, प्रभु से प्यार करने वाले होने के नाते आपको उसके युक्तियों से अनजान नहीं है, जानकर इस बात से भागने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सफलता उस जीवन में आती है, मसीह जीवन में सफलता तब होती है जब यू हैव द माइंड, यू हैव ए हार्ट, वो मानसिकता है, वो हृदय है कि आप पाप से घृणा करते हैं, पाप से भागते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जो पाप के वासनाओं में फंस जाता है वो खींचकर पाप में फंस जाता है, लेकिन जो पाप से भागता है उस पर परमेश्वर सफलता प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको, मेरे भाई और बहनों, ऐसी कई चीजें हैं आज मोबाइल में, व्हाट्सएप में आप देखो या फेसबुक में, हर मीडिया में आप देखिए, पाप की वासनाएं वो आपको आकर्षित करती है, आपको मजबूर करती है, आपको गुलाम बना देती है, आपके शुद्ध विवेक को निर्मल कर देती है, अशुद्ध कर देती है, और उसमें फंसने के बाद आप उससे भाग नहीं सकते, लेकिन वो आपसे चिपक जाता है और आपकी सफलता वहां खत्म हो जाती है। जो सबके जिंदगी के सफलता का रहस्य ये था, उसको मौका मिलने के बाद भी वो पाप से भागने लगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आप मसीह जीवन में सफल प्राप्त करें तो आपको और मुझे पाप से भागने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इफ यू रन फ्रॉम सिन, पाप से, उसके वासनाओं से भागोगे तो मेरा परमेश्वर आपको गले से लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You become a victorious in the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में तुम एक जयवंत मसीह जीवन व्यतीत करो। हालेलुया। हर वासनाओं से, कोई भी झूठ बोलने की परीक्षाएं आएंगी, आपको भागना है उससे। प्रेज़ गॉड। पाप करने की परीक्षाएं आ सकती हैं, उससे आपको भागना है। वो व्यक्ति विजय नहीं है जिसको अवसर नहीं मिला इसलिए वो अच्छा बना, मैंने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन वो उसको विजय कहते हैं जो अवसर मिलने के बाद भी, उसके पाप उसके दरवाजा में आने के बाद भी इससे वो भागता है, सब कुछ छोड़कर। उसका परिणाम उसको जेल में जाना पड़ा, नंगा भागना पड़ा, पर लेकिन परवाह नहीं, परमेश्वर के सामने वो निष्कलंक निकला, पाप रहित निकला, इसलिए परमेश्वर उसके लिए खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये आपके और मेरे जीवन में जब पाई जाती है, दैट इज सक्सेसफुल, वहां आपके और मेरी सफलता है मसीह जीवन। आमीन। जो सब यूं ही सफल नहीं प्राप्त किया, सफल होने का वजह है। प्रेज़ गॉड, आमीन। उसके बाद देखिए आप और मैं कैसे अपने जीवन में वो करते हैं। देखिए आगे पढ़िए, जल्दी से पढ़कर मैं यहां समाप्त करूं। लिखा हुआ है जब 41 अध्याय का 39 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां एक वॉइस उसके बारे में क्या टेस्टिमनी है, पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। समझदार होना चाहिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमीन। इंग्लिश में कई बार ऐसे 3 शब्दों को कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है, वाइस, विजडम एंड नॉलेज। ये तीनों को देखिए, नॉलेज, मैं जानता हूं कई लोगों को इतनी नॉलेज है कि दे गेट 100% अपनी स्टडीज में 100%, लेकिन जब काम के मजमा आते हैं तो उसको वो होश ही नहीं।
क्या करना है मालूम है मार्क नॉलेज की वजह से 100%, लेकिन जब उसको वियोग में आने के समय कुछ भी नहीं, मेंटल जैसा। तो उस नॉलेज को वियोग में लाने के लिए विजडम की जरूरत है। जब विजडम आपके अंदर रहता है, then you become a wise. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Wise होने के बाद क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं, जब गैया पूंछ उठाती है तो पता चलता है वो किसी देव का है कि नहीं? गैया पूंछ उठाती है तो पता चलता है किसके लिए। मेरा एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। When you become a wise, एक आदमी के बोलने से आपको पता चलता है, एक आदमी के एक्शन से आपको पता चलता है, उसके चेहरे से पता चलता है, उसके दिशा से पता चलता है कि ये किस कदम के लिए आगे बढ़ रहा है। Praise God. आमीन, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर का प्रॉमिस ये है, I will give you the wisdom. Praise God. I will give you the knowledge. Praise God. I will make you the wise. Hallelujah. परमेश्वर की आपके साथ प्रॉमिस ये है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे विजडम दूंगा, मैं तुझे वाइस बनाऊंगा। Praise God. Hallelujah. He is the source of the knowledge. He is the source of the wisdom. He is the source and power to make you wise person. Amen. 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 इसलिए वो फरो उससे कहता है, तेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, कोई वाइस नहीं है। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्या आप तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? प्रभु जी, make me give me the wisdom, give me the knowledge, make me the wise, that I may be victorious in the Christian life. मैं मसीह जीवन में सफलता प्राप्त करूं कि मुझे आप बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और मुझे वाइस बनाइए। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Reason, वो अपनी जिंदगी में वो मसीह जीवन में सफलता प्राप्त करने का कारण, सफल होने का कारण क्या था? God gave him the wisdom. God gave him the knowledge. God made him a wise person. Hallelujah. Hallelujah. मेरे भाई और बहनों, चाहे आप कोई भी परिवार से हो, आपका बैकग्राउंड, आपकी परिस्थिति कैसे भी, कहीं से भी क्यों ना हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो धूरे से लेकर उसको खड़ा करके राजा बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी गवाही है, राजा की गवाही है, तेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. What happens next? उसके बाद वहां खत्म नहीं होता है, आगे पढ़िए। उसके बाद उसी पद में वहां लिखा हुआ है 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या हमें ऐसा व्यक्ति को मिलता है जिसमें परमेश्वर की आत्मा क्या करता है? Praise the Lord. Amen. जिसमें कौन रहता है? परमेश्वर की आत्मा रहता है। हालेलुया। यहां ऐसे लिखा हुआ है, The man in whom the Spirit of God dwells. हालेलुया। आप वो पात्र हैं जो पात्र में परमेश्वर का अभिषेक होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, आपको और मुझको समझना है। मैं कई बार बोलता हूं, यहां बहुत सारे भोजनता लोग निकले हैं,
अगर अभी नहीं बचोगे उन भविष्यवक्ताओं से, एक दिन रोओगे। तो ऐसे लोग हैं हमारे अंदर ही में हैं, इधर उधर चर्च ले रहे हैं। आपको और मुझको वाइस होने की जरूरत है, आत्मा से भरपूर होने की जरूरत है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं, आस्क गॉड, लॉर्ड फिल मी विद योर स्पिरिट। मुझे अपनी आत्मा से क्या करते हैं? जोसेफ के जीवन में पेक्युलरिटी क्या थी, विशेषता क्या थी? वो आत्मा से भरा हुआ था। वो कहता, क्या हमें और कोई इंसान मिल सकता है जिसमें क्या हो? परमेश्वर की आत्मा वास करता। Hallelujah. The person where the Spirit of God dwells. वो व्यक्ति बनना जो परमेश्वर की आत्मा क्या होता है? वास करता है। Hallelujah. 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 He was holy when he ran away from sin. बुद्धि और विस्डम से भरपूर हुआ when God made him wise person. His decision was wise, understanding person था वो, इसलिए क्योंकि उसका आत्मा बसा हुआ था। Praise God, Hallelujah. इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद एक बात बोलकर मैं यहां समाप्त करूं। यहां लिखा हुआ है 41:16 में लिखा हुआ है, उसके बाद वहां लिखा हुआ है गिविंग ऑल ग्लोरी टू गॉड। यहां जब उसकी महिमा का समय आया तो उसका कहना क्या है? पढ़िए 41:16। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। बस यहां इससे पहले जब आप पढ़ोगे 13 में से पढ़ोगे, लिखता है कि ये सपना बताने वाला, मैंने सुना है कि जेल से जब उसको लाया जाता है तो उसके पास लाते हैं, लेकिन मैं सुना है तू ही क्या करता है? सपना का अर्थ बताता है। तो वहां देखना सेंटेंस ऐसे लिखा है, नॉट मी। जब परमेश्वर जिसकी मैं क्या करता हूं? उपासना करता हूं, वो सेवा, वो परमेश्वर तुम्हें क्या बताएगा? शुभ वचन देगा। शुभ वचन देगा। मैं नहीं, कौन देगा? परमेश्वर देगा। सही अर्थ जो है, जो वास्तविकता है, कौन बताएगा? That means मैं हूं, और मुझे वरदान दिया है, वो नहीं कहता है, वो कहता है मेरा परमेश्वर। The attitude of giving glory to God, परमेश्वर को महिमा देने का एक एटीट्यूड क्या बोलते हैं? स्वभाव। अपने ऊपर क्रेडिट लेने वाला नहीं था। मेरे भाई और बहनों, कोई भी सफलता की कड़ी में आप पहुंचते हैं, डोंट टेक द क्रेडिट, गिव द ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं अपने काम के क्षेत्र में विश्वास योग्य रह पाए, ये आपकी खूबी नहीं है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रमोशन मिला, ये आपकी खूबी नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया। गिव ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। जो इसके लिए आप काबिल नहीं थे, उसका काबिल परमेश्वर ने बनाया। क्या परमेश्वर को आप महिमा दे सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा एटीट्यूड, आपका स्वभाव ऐसा रहेगा, प्रभु को महिमा देने वाला। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं घमंड करता हूं किस पर? क्रूस पर। अपने पर घमंड नहीं करता है, वो परमेश्वर पर घमंड करता है। इसलिए हमने देखा वहां, फिर हम पढ़ते हैं परमेश्वर जोसेफ के साथ। हालेलुया, आमीन। इसलिए परमेश्वर साथ आपके रहेगा, तब आप
मसीह जीवन में क्या होंगे? सफल होंगे। क्या आज आप प्रार्थना करेंगे प्रभु से दिल से? जोसेफ एक गुलाम था, भाइयों ने बेच दिया था, कुएं में डाल दिया था, पोतीफर के घर में गुलाम होकर रह रहा था, काम कर रहा था, जेल में डाल दिया गया। बट एवरी स्टेप्स ऑफ हिज लाइफ, हर एक कदम में वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। मेरे भाई और बहनों, आज सुबह के समय मेरा परमेश्वर आप सबसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और आपको गिराना नहीं चाहता है, आपको सफल बनाना चाहता है। चाहे आपकी जिंदगी की कोई भी क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन क्यों ना हो, आपकी दिनचर्या का जीवन क्यों हो, नौकरी का क्षेत्र क्यों ना हो, विश्वास का क्षेत्र क्यों ना हो, मसीह जीवन का क्षेत्र क्यों ना हो, हर एक क्षेत्र में आपको वो सफल बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका उद्देश्य आपको गिराने का नहीं है, उसका उद्देश्य आपको उठाने का है। उसका उद्देश्य आपको बिगाड़ने का नहीं है, उसका उद्देश्य आपको सफल बनाने का है। Will you take the decision today morning? क्या आज आप निर्णय लोगे, प्रभु जी मैं एक सफल मसीह जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, मुझ पर अनुग्रह करें, ये बात को मैं अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ। Will you say from the deep of your heart? क्या आप अपने दिल के अंदर से इस बात को कहोगे? आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करें। स्वर्ग पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर अवसर के लिए, आपके जीवित वचन के लिए, मसीह जीवन में सफल होने के लिए एक एक भाई बहनों पर आप अनुग्रह प्रदान करें। आपका अभिषेक एक एक के जीवन में हमसे बात करें। हालेलुया, हालेलुया। कई बार चाहकर, जानबूझकर, ना चाहते हुए गिरने की अवस्था में पिताजी सफल नहीं हुए। पिताजी वो हार, वो असफल, वो दुर्घटनाएं पिताजी, तो असंतुष्टि पिताजी, यीशु के नाम में
हर एक के दिल से, दिमाग से दूर होने पाओ। अब अपनी सामर्थ को डेल हर एक को मसीह जीवन में सफल बनाए होता है, ताकि हम सबके लिए आदर्श बन सके, नमूना बन सके, उन्नति का कारण बन सके पिताजी, उठाने का कारण बन सके, मजबूत बनने का कारण बन सके पिताजी। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हर एक को अभिषेक, आदर, महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम में हम सवाशीष मांगते हैं।